नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी के विरासत अपार्टमेंट में आग लगी हुई है। अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर बताया जा रहा है कि यह आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची है। खमारडीह थाना इलाके का मामला है ये। तो ये बड़ी खबर रायपुर से, जहां राजधानी रायपुर के विरासत अपार्टमेंट में आग लगी है। कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन 5वीं मंजिल पर ये आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची हुई है। खमारडीह थाना इलाके का ये मामला है। यह आग और बड़ा रूप ले सकती है, आसपास के दूसरे फ्लैट्स को भी अपनी जद में ले सकती है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप रायपुर से, रायपुर के विरासत अपार्टमेंट में यह आग। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। युगल, क्या जानकारी इस आग से जुड़ी हुई? लोग सुरक्षित हैं जो इन फ्लैट में रह रहे थे, बाहर आ गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी फायर की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है और अभी फिलहाल जो आगजनी की घटना है उस पर काबू पा ली गई है और अभी फिलहाल कूलिंग करने का काम है वो लगातार जारी है। दमकल की टीम पहुंची हुई है और 5वीं मंजिल पर आग है वो लगी है अवंती बिहार में। और इस तरह के ये आगजनी की आज दूसरी बड़ी घटना है। तो ये कह सकते हैं कि लगातार आगजनी के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और अभी फिलहाल फायर फाइटर्स हैं वो आग पर काबू पाने के लगातार प्रयास हैं वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। आग और बढ़ भी सकती है, लेकिन हाइट भी है, ऐसे में दिक्कतें भी आ रही होंगी आग बुझाने में। युगल जी देखिए, अभी फिलहाल 5वीं मंजिल पर आग लगी हुई है, लेकिन फायर फाइटर की टीम पहुंचे हुए हैं और आग को कूलिंग करने का काम है वो जारी है। तो ये कह सकते हैं अभी आग बढ़ नहीं रही है, लेकिन फिलहाल आग को काबू पाया गया है और आग किन कारणों के वजह से लगी है इसका भी खुलासा नहीं हो सका है, इसका पता नहीं चला है। अब जब जांच होगी तभी पता चलेगा। लेकिन क्योंकि पॉश एरिया है, बड़ी कॉलोनी है, फ्लैट्स हैं, तो ऐसे में एक तरह से अफरा तफरी का माहौल है वो बिल्कुल रहता है। प्रशांत बिल्कुल युगल, इमारत खाली करा ली गई है। जी देखिए, जिन फ्लैट में आग लगी है उसके आसपास के फ्लैट को खाली कराया गया है और लोग स्वतः अभी वहां से नीचे आ गए हैं, क्योंकि आग है वो बढ़े ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरी कवायद की जा रही है कि आग कहीं फैले ना। फिलहाल जो लोग हैं वो नीचे में है और फायर फाइटर की जो टीम है वो लगी हुई है। आग जनी की वजह क्या है इसका भी पता नहीं चल सका है। प्रशांत, तो अभी क्या एक ही फ्लैट तक ये सीमित है आग? जी बिल्कुल, देखिए अभी एक ही फ्लैट में सीमित है और कूलिंग करने का काम है वो जारी है और एक दमकल की गाड़ियां हैं और ऊपर जो जहां पर आग लगी है वहां तक पानी पहुंचाया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि किसी तरह की और अभी आग भड़के ना उसका प्रयास है वो किया जा रहा है। और एक जो ऊपर जो मंजिला है उस पर आग लगी है, तो उसके अलावा नीचे आग ना आए उसकी पूरा ख्याल रखा जा रहा है और कूलिंग का काम है दूसरे फ्लैट से जाकर के कूलिंग का काम है वो किया जा रहा है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल युगल, चूंकि इमारत या हम ये कहें कि ये फ्लैट्स काफी हाइट पर हैं, 5 मंजिला आप बता भी रहे हैं, इमारत में फायर फाइटिंग की व्यवस्थाएं थी, इक्विपमेंट्स थे, अगर आग लगने के मौके पर कैसे उस पर काबू पाया जाए? जी देखिए, जो फ्लैट्स में कूलिंग करने के लिए पाइप बकायदा दिया गया है उसी से चालू करके पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। दूसरी ओर से जो दमकल की जो टीम आई है दूसरी ओर से मूव कर रही है और वहां पर भी पानी पहुंचाया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि अफरा तफरी की स्थिति है, लेकिन आग कंट्रोल पे है। जी शुक्रिया युगल पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेगी और अब खंडवा से बड़ी खबर है। कमलनाथ के अधिकारियों को फिर चेतावनी, डराने धमकाने की राजनीति नहीं चलेगी। पुलिस, पैसा और प्रशासन सिर्फ 5 महीने के लिए है। पुलिस वाले अधिकारी सब समझ लें, कल के बाद परसों भी आता है। किसको ठिकाने लगाया है सब नजर में है। 2018 का नहीं बल्कि 2030 का मॉडल है कमलनाथ। पुलिस समझ ले, सब अधिकारी समझ ले कि कल के बाद परसों भी आता है और किसको ठिकाने लगाना है, जिसने जुल्म किया है वो आगे का समय फैसला करेगा। कमलनाथ 2018 का मॉडल नहीं है, अब मैं 2030 का मॉडल लूंगा।
कान खोल के, पुलिस वाले अपनी वर्दी की इज्जत करना। शासकीय कर्मचारी है, छोटा हो बड़ा हो, एसडीएम हो या कलेक्टर हो, सुन ले कान खोल के, आपका सर्टिफिकेट ये जो सामने बैठे लोग हैं, ये आपका सर्टिफिकेट लेंगे। ये डराने और धमकाने की राजनीति, डराने और धमकाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के बचा दिया है। पुलिस, पैसा और प्रशासन, पर ये 5 महीने के लिए है, ये 5 महीने के लिए है। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। निगम कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। निगम आयुक्त कक्ष के बाहर धरने पर बैठे हैं कर्मचारी। वेतन न मिलने से नाराज है निगम कर्मी। निगम कर्मियों का कई महीनों से वेतन रुका हुआ है। तो ये बड़ी खबर है। भोपाल से निगम कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है वेतन को लेकर। भीषण आग की ये तस्वीरें राजधानी रायपुर की हैं, जहां एक कॉम्प्लेक्स में चिंगारी भड़की और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। सड़क किनारे बनी दुकानों से आग की लपटें उठने लगीं, आसमान में धुएं का गुबार उठने लगा। यह हादसा राजधानी के मोतीबाग कॉम्प्लेक्स में हुआ। इसकी जद में करीब आधा दर्जन दुकानें आ गईं। हादसे के शुरुआती कुछ वक्त तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी। इसके चलते लपटें और तेजी से फैलती चली गईं। आग की जद में पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम भी आ गया। आसपास खड़ी कुछ गाड़ियां भी जलकर खाक हो गईं। आग किन कारणों से लगी इसका पता तो नहीं चल सका है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में आग के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या कॉम्प्लेक्स में फायर नॉर्म्स और सेफ्टी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी? जब कभी हादसे होते हैं तो लोग सबसे पहले अपनी जान की परवाह करते हैं। इसी जद्दोजहद में अफरा तफरी मच जाती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। आपदा में फंसे लोग जान गंवा बैठते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे हादसों से बहादुरी की तस्वीरें भी सामने आती हैं, जो हौसले देती हैं लड़ने की। रायपुर के मोतीबाग कॉम्प्लेक्स में आग लगने का हादसा भी कुछ ऐसा ही था और ऐसी ही बहादुरी की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक 22 साल की युवती नाम पूर्णिमा सुबह के वक्त दफ्तर आती है, लेकिन यहां वो देखती है कि बिल्डिंग में आग लगी है, दुकान से धुआं निकल रहा है, लोग आग बुझाने की कोशिश तक नहीं कर रहे। इसके बाद उसने हौसले से काम लिया। उसने अपने ऑफिस का शटर उठाया तो सामने आग की लपटें थी। बेहद सावधानी पूर्वक पूर्णिमा ने दुकान के मेन स्विच को ऑफ किया, जिससे और बड़ा हादसा होने से टल सका। फिर किसी तरह युवती ने अपनी जान बचाई और वो वहां से भागी। उसने एक बड़े हादसे पर कंट्रोल तो किया, लेकिन इस हादसे में उसकी स्कूटी जलकर खाक हो गई। सीहोर में बोरवेल में फंसी सृष्टि को बचाया नहीं जा सका। तमाम कोशिशें हुई, लेकिन सब नाकाम। अकेली सृष्टि नहीं थी जिसने बोरवेल हादसे में अपनी जान गंवाई। इससे पहले भी कई जानें जा चुकी है। सृष्टि की मौत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि सृष्टि को बचाने के पूरे प्रयास किए गए थे, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन सीएम ने सख्त लहजे में ये बात कही है कि ऐसे लोग जो बोरवेल खुला छोड़ देते हैं और लापरवाही बरतते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह में हुए स्कूल मामले को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी को जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। दमोह स्कूल के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है और उस पर जांच जारी है। भोपाल नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने शबिस्ता के पति और कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष आसिफ जकी पर भी हमला बोला। इस हमले में दोनों घायल हो गए। दोनों को लहूलुहान हालत में शहर के चिरायू अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल श्यामला हिल्स इलाके में शबिस्ता का मकान है। इसके पास ही श्यामला हिल्स थाने के एक
एसआई के बेटे यासिर ने मकान खरीदा है। इसके सामने ही सड़क पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा दिया। यहीं पर शबिस्ता की कार खड़ी होती है। मामले में शबिस्ता ने गुरुवार को थाने में शिकायत की थी। बोर्ड हटाने के बाद रात में कार पार्किंग की गई। इससे गुस्साए यासिर ने शबिस्ता और उनके पति आसिफ जकी पर बेसबॉल के बैट से हमला कर दिया। उनके समर्थकों ने हमले का विरोध जताया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि 3 बार की पार्षद शबिस्ता वकील भी हैं। उन्होंने एक ही वार्ड से जीत की हैट्रिक भी लगाई है। शहर का चौराहा, शाम का वक्त, लोगों की भीड़, पुलिस की गाड़ी में जलती लाल नीली रोशनी और दोनों हाथों से लाठी से वार करते ही ये पुलिस वाले। तस्वीरें भोपाल की हैं और वीडियो में जिस शख्स की पुलिसकर्मी पिटाई कर रहे हैं, दरअसल वो चाकू से हमले का आरोपी है। शहर के तलैया थाना इलाके में मोती मस्जिद के निर्माणाधीन बिल्डिंग के गार्ड पर बदमाश ने हमला कर दिया। दरअसल वहां बदमाश चोरी की नीयत से घुसा था। इसे गार्ड ने देखा और रोका तो उसने छुरी से हमला कर गार्ड को लहूलुहान कर दिया। इसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बदमाश को पकड़ भी लिया और उसकी जमकर पिटाई की। मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर स्थिति में बनाए रखने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। बावजूद जो नहीं मानते हैं और कानून को अपने हाथ में लेते हैं, वैसे लोगों से सरकार सख्ती से निपट रही है। जबलपुर में प्रशासन ने सटोरियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की है। सटोरियों के अवैध 2 मंजिला मकान पर कार्रवाई की गई। मिली जानकारी के मुताबिक सटोरिये ने 2 करोड़ रुपए की काली कमाई से मकान बनवाया था। आरोपी पर 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी 2022 से लगातार सट्टा की दुनिया में सक्रिय है। हनुमानताल में पुलिस और जिला प्रशासन ने मिलकर ये कार्रवाई की है। भीषण गर्मी से तप रहे मध्य प्रदेश में अब राहत की हवा चली है। प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिसके चलते लोगों ने राहत की सांस ली। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के जबलपुर, शहडोल, इंदौर, सागर संभाग के जिलों में बारिश दर्ज की गई है, जबकि दमोह जिला सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। आगर मालवा सहित शाजापुर में भी मौसम का मिजाज देर रात अचानक बदल गया और तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। बारिश और आंधी शुरू होते ही कुछ देर के लिए शहर की बिजली गुल हो गई। हालांकि जल्द ही विद्युत आपूर्ति बहाल हो गई। तेज हवाओं और बिजली चमकने के साथ बारिश काफी देर तक चलती रही और मौसम में ठंडक छा गई। इधर मौसम विभाग ने श्योपुर, कला, धार, रायसेन, बैतूल, भिंड, राजगढ़, खंडवा, विदिशा, सागर, अशोकनगर, बुरहानपुर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, डिंडौरी, दमोह जिले में बारिश की आशंका जताई है। प्रदेश के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। ट्रेन से सफर करते वक्त बेहद होशियार रहें। सुरक्षित सफर के लिए आपकी सतर्कता कितनी जरूरी है, इस खबर से बेहतर समझ पाइएगा। कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर की। गीता जयंती एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से गुजर रही थी। रोज की तरह यात्री ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन का एसी कोच जिसमें सफर कर रही थी नेहा कौल नाम की यात्री। एसी कोच में वैसे भी यात्री थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन नेहा की निश्चिंतता अब उनकी परेशानी का सबब बन गई। खजुराहो से शादी में शामिल होकर नोएडा जाने के बीच किसी ने नेहा का हैंडबैग चुरा लिया। बताया जा रहा है कि झांसी से दतिया के बीच हैंडबैग पर हाथ साफ किया गया, जिसमें 7 लाख रुपए के गहने थे। अब नेहा की शिकायत पर ग्वालियर जीआरपी ने केस दर्ज कर मामले को झांसी भेज दिया है। इस दिल्ली को क्या हो गया? क्या दिल्ली पत्थर दिल हो गई है? एक के बाद एक सामने आती निर्मम हत्या की विभत्स तस्वीरें दिल्ली की आबोहवा पर सवाल उठाती हैं। नाबालिग साक्षी को बार बार चाकू और पत्थर मारकर हत्या किए जाने का मामला अभी थमा नहीं था। एक और ऐसी ही वारदात सामने आई जो दिल दहला जाती। राजधानी के सुंदर नगर का इलाका, जहां बदमाश ने एक युवक की सरेआम हत्या कर दी। इतने से भी मन नहीं भरा तो शैतान ने मृतक के शव पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया। सीसीटीवी में कैद इस संगीन वारदात में मौके पर कुछ लोग भी खड़े दिखे, जो मूक दर्शक बने रहे। यहाँ बदमाश उन लोगों की तरफ भी चाकू दिखाता हुआ नजर आ रहा है और धीरे धीरे मौके से फरार हो जाता है।
वहीं मृतक की मां मौके पर चीख रही होती है, गुहार लगाती होती है कि कोई उसके बच्चे को बचा ले, लेकिन हाय रे दिल्ली की किस्मत, कोई नहीं जो जहमत उठा सके क्रूरता के खिलाफ खड़ा होने की। फिलहाल इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। गगनचुंबी इमारत में आग की लपटें उठी तो हड़कंप मच गया। मुंबई के झावेरी बाजार इलाके में एक 5 मंजिला इमारत में आग लग गई। जिस वक्त ये आग लगी, बिल्डिंग में करीब 60 लोग अंदर थे। सूचना के तत्काल बाद 12 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के साथ ही अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने की जद्दोजहद शुरू हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक शुरुआत में आग इमारत की निचली मंजिल में लगी थी, लेकिन जल्द ही ऊपरी 6 मंजिलों तक फैल गई। आग ने इमारत की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल को बुरी तरह से प्रभावित किया। फायर ब्रिगेड ने फंसे व्यक्तियों को सुरक्षित निकालने के लिए बगल की इमारत की सीढ़ियों का उपयोग करते हुए तेजी से बचाव अभियान शुरू किया।